हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप लोग को स्वागत है। तो चलिए मैं एक बार अपडेट कर देता हूँ। ये जो मेरा ट्रेडिंग डेस्क, मेरा ही ग्रुप, मेरा ही चैनल है, जहाँ पे आपको यूओडी में मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा रोज़ एक वीडियो बना के यूओडी में डालूँ। तो वो एक समरी होगा मार्केट के ऊपर। अगर कहीं भी लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो इस वीडियो में मैं डाल दूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे कल मैंने डाला था डॉलर का तांडव, बियरिश, निफ्टी ब्लास्ट, निफ्टी और बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस, ये सारे चीज़। अगर आप मेरा चैनल जुड़ना चाहते हैं, अगर लाइव देखना चाहते हैं, तो ये लाइव मैं हमेशा करता हूँ सुबह 10 बजे से 11 तक। देन कोशिश करता हूँ कि 12 to 3:30 तक करूँ। तो ये लाइव चलता है। ये लाइव पर्पस ये है कि अगर आपको इस लाइव में अगर कोई स्टॉक पूछना है, कोई स्टॉक के बारे में, तो आप चैट बॉक्स में स्टॉक पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो अगर वहाँ पे कोई भी, चाहे इंट्राडे की व्यू हो, चाहे वो डिलीवरी की व्यू हो, कोई भी स्टॉक, जैसे मुझे बेसिकली मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर इंट्राडे का व्यू अपना बताता हूँ। और जैसे आप लोग को पता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा पोजीशन हमेशा लॉन्गर टर्म के लिए हो, मतलब एक मिड टर्म के लिए हो, शॉर्ट टर्म के लिए मतलब 15 डेज़ के लिए हो। इंट्राडे का ज़्यादातर मैं ट्रेडिंग नहीं करता, बट कोशिश करता हूँ वहाँ पे व्यू बताना। जैसे आज के टाइम पे अगर आप इस वीडियो में देखोगे तो क्लियर कट बोला था कि मार्केट, तो चले एक समरी दे देता हूँ। जैसे मैंने अभी कहा कि समरी बता देना है मेरा काम है, जो ईओडी में एंड ऑफ द डे। तो यहाँ पे अगर आप 5 मिनट चार्ट में जाके देखोगे तो मैं एक चीज़ क्लियर कहा था कि यहाँ पे इस पोजीशन के टाइम पे अगर आप देखोगे ना, तो क्या होता है कि ये देखिए, मैं इसको एग्जैक्टली यही एक मिनट बैंक निफ्टी लेके आ जाता हूँ, सो दैट आपको ना समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो ये देखिए क्रसर रखा हुआ है, इस तरफ निफ्टी है, इस तरफ बैंक निफ्टी है, ठीक है। तो ये निफ्टी का जो पोजीशन है, निफ्टी का जो पोजीशन है यहाँ पे, इसको एक्टिवेट होने दीजिए, तो उसके बाद अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस तेज़ी के और ये फॉल की, ठीक है। तो मार्केट में ये था कि 46,000 44,600 को अगर ब्रेक कर लेता है 650, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक गिरावट आ सकती है बैंक निफ्टी में। बट उसी वक्त अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, निफ्टी फॉल नहीं हो रहा था, बट बैंक निफ्टी इस जगह फॉल हो गया। अगर आप देखना चाहते हो, देखिए मैं अभी क्रॉसर रख रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, ठीक है। तो एक मिनट रुकिए। ओके, सो थोड़ी बहुत काम रह गया था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पॉज करना पड़ा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक इस तरफ आपका लेफ्ट हैंड साइड निफ्टी है और राइट हैंड साइड बैंक निफ्टी है। तो निफ्टी हायर हाई चल रहा था और उसी टाइम पे बैंक निफ्टी, देखिए क्रसर दोनों की जगह सेम कर रहा है। टाइमिंग देख लीजिए, 1340। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कट बोला था कि मुझे लग रहा था कि बैंक निफ्टी निफ्टी को ले जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ये देखिए 1340 से कंटिन्यू 1455 तक, मतलब 1 घंटे के करीब करीब आपको इस रेंज के नीचे से ट्रेड हुआ, और निफ्टी ना नीचे गिरा, बैंक निफ्टी ना ऊपर उठा। तो इससे एक चीज़ समझ में मुझे आ गया था, और आप चाहो तो लाइव में जाके इसी टाइम पे आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे मेरा लाइव जो वीडियो है यूट्यूब में, ये यहाँ पे इस 1:15 के बाद, ठीक है ना। ये देखिए टाइमिंग लिखा हुआ है, मैं जब प्रेजेंट रहता हूँ ना, वहाँ पे टाइमिंग लिखा रहता है। तो उसके बाद मैंने क्लियर कर बोला था कि यहाँ पे निफ्टी आईटी इंडेक्स मैनेजमेंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी को गिरने नहीं दे रहा है निफ्टी आईटी। अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स मैनेजमेंट कर रहा है, निफ्टी को गिरने नहीं दे रहा है, तो निफ्टी भी बैंक निफ्टी को गिरने नहीं देगा। तो ये इंटरलिंक है। तो ये जो हमें दिख रहा है कि फॉल्स ब्रेकडाउन, तो हो सकता है कि फॉल्स ही हो, सही ना हो। तो यहाँ पे बहुत जन ये सोच रहे थे कि भाई मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, वो हो जाएगा वैसे, बट ऐसा नहीं हुआ। तो जैसे
जैसे ही निफ्टी आईटी का वो अपर ट्रेंड ख़त्म हुआ, उसके बाद बैंक निफ्टी जैसे ही यहाँ पे पका, तो मैंने कहा कि अब तो रुक के दिखाओ। तो उसके बाद देखो बैंक निफ्टी की रैली और निफ्टी की रैली। तो ये होता है इंडेक्स मैनेजमेंट, जब टाइम मिलता है जब है। तो मैं कंफर्म था सुबह कि निफ्टी गिरना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हुआ, तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव था कि निफ्टी को आज क्लोजिंग होना था। और दूसरी चीज़, अगर आप वहाँ पे जाके देखोगे तो मैंने क्लियर कट बोला था ये चीज़, उसी में जो मैंने ये कहा था कि यहाँ पे जो क्लोजिंग हो रहा है इन टर्म्स ऑफ ये देखिए डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनाया है, डोजी और लॉन्ग डेल लेग डोजी। तो ये बॉटम और बॉटम फेसिंग की बात कर रहा है। अगर मैं सिंपल आता हूँ इसमें सिंगल ये मैं बैंक निफ्टी के चार्ट देखता हूँ। बैंक निफ्टी के बाद इसको डेली लेते हैं और जो भी एक्टिविटी है इसको इनविजिबल करते हैं। देखिए ये चीज़ आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये दिखा रहा है कि मैं डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना, वो भी एक सपोर्ट जोन के आसपास और एक बुलिश कैंडल। तो ये सिंपल कह रहा है कि अगर मैं 45,100 के ऊपर ट्रेड हुआ तो उसमें मैं फायर हो जाऊंगा। दूसरी चीज़ अगर आप यही चीज़ देखोगे, ये जो लो चल रहा है, सो यू कैन से दिस इज़ द फॉलिंग चैनल। एक ट्रेड होने के बाद ये कंटिन्यूस ओपन, तो फर्दर यहाँ पे ऐसे मूव आ सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि बैंक निफ्टी के टारगेट अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये 46,000 का टारगेट अचीव कर सकता है। तो ये चीज़ मैंने उसी टाइम पे उसी वक्त मैंने कह दिया था। और अगर हम वीकली वाइज देखें तो वीकली वाइज आपको क्या दिखाई दे, देखिए ये एक लॉन्ग लेग डोजी जो है, लॉन्ग लेग जो है अपर साइड में मिला था। तो लग रहा था कि बैंकिंग स्टॉक में, बैंक निफ्टी में एक हेवी सेलिंग आ जाएगा, बट उसके बाद एक डोजी काइंड ऑफ फॉर्मेशन मिल रहा है, अगर इसको स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हो। तो ये कहता है इंडिसीशन, ये भी कह रहा था इंडिसीशन, ये भी। तो कहीं ना कहीं ये जो आफ्टर एक लॉन्ग कैंडल के बाद दो इंडिसीशन कैंडल जो मिला है, ये एक बुलिश सेटअप है और बहुत ही अच्छी मूव के लिए माना जाता है, ठीक है ना। तो ये फर्दर अच्छी मूव, तो वीकली में भी उतना ही कंफर्टेबल हूँ जितना डेली में। वो चार्ट देखिए और निफ्टी की चार्ट, वो माय गॉड निफ्टी की तो क्या मैं बोलूँ, निफ्टी का तो बल्ले बल्ले। तो अगर मैं निफ्टी को 1 घंटे की चार्ट में भी कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, तो यही चीज़ मैंने लाइव में बताया था, क्यों मैं निफ्टी में बुल हूं और बैंक निफ्टी क्यों 45,000 के अबव जाएगा और क्यों निफ्टी बैंक निफ्टी को लीड करेगा, उसके बाद बैंक निफ्टी निफ्टी को लीड करेगा। क्यों? इसका एक ही कारण है, अगर निफ्टी के साथ अगर आप इंडिकेटर को प्लॉट करोगे तो ये डाइवर्जेंस था, अब ये डाइवर्जेंस था, तो मोमेंटम स्पीड होने में जा रहा है। ये आरएसआई आपको दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग हो रहा है मोमेंटम, तो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हो रहा है और क्लोजिंग भी 19,000 जो 500 हाईएस्ट ओपन हुआ करता था उसके ऊपर क्लोजिंग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बढ़िया मूव के लिए माना जाता है आने वाले टाइम पे। अगर इसको मैं इसमें ऑप्शन वाइज देखूं तो ऑप्शन वाइज भी समझ में आ जाएगा कि इसमें हो क्या गया है। और देखिए ये जो 20 जुलाई है, हाईएस्ट पुट राइटिंग 19,500 19,000, तो पुट राइटिंग हाईएस्ट है, निफ्टी क्लोजिंग है, इंडिकेटर शो कर रहा है। तो आने वाले टाइम पे जो लीड करने वाला है वो है निफ्टी। बैंक निफ्टी को सपोर्ट देगा, भाई तुम जाओ 45,000 के ऊपर पहले ट्रेड हो। एक बार अगर निफ्टी बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर ट्रेड हो गया, उसके बाद बैंक निफ्टी को रैली करेगा, निफ्टी को लीड करेगा। तो ये चीज़ आपस में वो होता है, तब जब भी होता है जब वो इंडेक्स मैनेजमेंट होता है। तो ये क्लियर कट मैंने आपको कहा था कि इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है। तो थोड़ा सा देखिए अभी भी 45,000 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, तो ये बहुत ही जल्दी बदलने वाला है। यहाँ पे 45,000 को हाईएस्ट कॉल राइटिंग है, बट ये आपको मैं दिखाऊंगा 45,000 हाईएस्ट पुट राइटिंग बनेगा और बहुत जल्दी। हो सकता है कि मेरा मानना है कि मंडे को बन जाए, ट्यूसडे का। इसके पीछे एक बड़ा रीजन है, इसके पीछे क्या रीजन है अभी कल मैंने एक वीडियो में बताया था, डॉलर की तांडव इक्विटी का बुल। तो इसका ये मतलब है जो डॉलर में हमें गिरावट आया है, इतना बड़ा गिरावट आया है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। और यही चीज़
आपको कॉन्फिडेंट देता है इक्विटी में अच्छी मूव के लिए। तो ये चीज़ अगर आप ये कंफर्म हो चुका है, जो 10 ईयर ट्रेजरी नोट का जो तेज़ी आया था, ये अभी तेज़ी ख़त्म हो चुका है। ये देखिए मैंने उसी चीज़ को कंफर्म किया डाउ जोन्स में। तो डाउ जोन्स अभी वो ब्रेकआउट के किनारे पे खड़ा है, ब्रेकआउट कभी भी आ सकता है। बहुत ही बढ़िया रैली इनकी, अगर सारा इंडेक्स की अगर बात करें, बहुत ही अच्छा रैली कर चुके हैं। अब डाउ जोन्स की बारी है, तो डाउ जोन्स में ये देखिए रुसेल, देखिए यहाँ से कंटिन्यूसली इस लेवल से मैं कंटिन्यूसली बोल रहा था कि यहाँ पे जो स्मॉल सेक्टर है यहाँ से बाइंग आएगा, और वो देखिए 8%। और मान लीजिए कि इसके ऊपर अगर ट्रेड हुआ डाउ जोन्स, जैसे अगर ब्रेकआउट दिया, अगर ये भी ब्रेकआउट दिया, तो फिर इससे भयंकर ब्रेकआउट, भयंकर तेज़ी आ सकता है। तो बहुत ये है डाउ जोन्स ग्लोबल, ऑलरेडी हायर हाई चल रहा है। तो ये इंडिकेशन कर रहा है कि मार्केट एक अच्छी मूव में जा रहा है। ये देखिए बहुत ही डबल बॉटम पैटर्न बनाने के बाद वो MSCI इंडिया ETF है, ये डबल बॉटम पैटर्न बनाने के बाद बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। अगर हम मैं इसको अगर करूँ तो ये 50%। तो अगर मैं हार्मोनिक पैटर्न वाइज अगर देखूँ, तो अभी भी ये यहाँ से इसको 10% से 11% मूव का ताकत रखता है। कौन? इंडिया ETF। तो मतलब अकॉर्डिंग टू चार्ट वाइज और पैटर्न वाइज वो एक्सट्रीमली बुलिश। और यहाँ पे इमर्जिंग जो मार्केट है वो बहुत बड़ा बुल में बैठा हुआ है। तो ये चीज़, तो दो चीज़ हमें अभी हमारे लिए एक ट्रिगर है। और दो चीज़ क्या है? दो चीज़ यही है कि यूरोपियन मार्केट में जो डॉलर में फॉल आया है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव होगा। तो जिस दिन हमें यूरोपियन मार्केट में एक अच्छी मूव ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, हमें मिल चुका है, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी हमें यहाँ से अच्छी मूव ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ बहुत जल्दी एक बार अगर आ गया कि अच्छी मूव, तो इंडियन मार्केट में बहुत ही बढ़िया। ये देखिए कंसोलिडेशन हो रहा है, हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए कंसोलिडेशन हो, फर्दर मूव। तो यहाँ से मुझे बहुत ही कंफर्मेशन मिल रहा है कि मार्केट में एक कंफर्मेशन जो अभी सेल चल रहा है, तो सेल नहीं है, ये है अपॉर्चुनिटी है टू बाइंग। तो यहाँ पे ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये क्या है, चाइना का इंडेक्स। तो चाइना का इंडेक्स भी ऊपर की तरफ रैली करने की कोशिश है। हैंगसेंग, तो हैंगसेंग देखिए ऑलरेडी स्टार्टेड रैली, कि इसके ऊपर अच्छी रैली आपको मिल सकता है इसके ऊपर। ठीक है ना? तो हैंगसेंग अगर रैली किया, चाइना रैली किया, तो एशियन मार्केट में रैली आएगी। और कॉपर में भी अच्छी मूव आएगी। तो कॉपर एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे, देखिए या इस लेवल पे मैंने कहा था 1900 भी एक अच्छी मूव आना चाहिए। जो भी तेज़ी आएगा इस गोल्ड में, तो हमें इस गोल्ड में निकलना चाहिए। तो अभी निकलने का बारी है, तो आप अपने हिसाब से निकल जाइए। क्यों? इसका एक ही कारण फिर दोबारा कहने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे इस लेवल पे मुझे ट्रिपल टॉप मिला है। ठीक है ना? तो ट्रिपल टॉप कोई बड़ी छोटी चीज़ नहीं है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर ट्रेड ना करे, तब तक चाहे हमें डॉलर में बेयरिश है, फिर भी इस लेवल के ऊपर ट्रेड जब तक नहीं करेगा, हम बुल नहीं होंगे, तो फर्दर हम बाय नहीं करेंगे। अगर यहाँ से फर्दर गिर गया तो सीधा यहाँ पे आएगा, तो बड़ी वाली फॉल हो सकता है। तो अभी जो सिचुएशन बना हुआ है ईफ एंड बट, तो इससे पहले कि आप अपना प्रॉफिट लेके जितना जल्दी हो सके उतना निकल जाइए। तो सिल्वर में ऑलरेडी मैं इस लेवल से बाई किया था, फिर भी बोला था कि अभी बाई करके बैठे, जो भी तेज़ी आएगा उसमें देखो इस लेवल से भी यू टर्न हो सकता है। अगर मैं चार्ट पैटर्न वाइज देखूँ, तो इसका तो भाई टारगेट 28 जैसे 26 है, देन 28 है। तो मैं बोल नहीं सकता ये कौन सा लेवल से वो घूमेगा क्या है, क्योंकि गोल्ड सबसे ज़्यादा राजा होता है। तो गोल्ड की मूव जब, तो आपको ये चीज़ देखना है, अगर सिल्वर यहाँ से गिर गया 22 से, तो फर्दर इस लेवल को भी वो ब्रेक करके नीचे चला जाएगा। तो ये चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी है। सिंपल एक ही चीज़ हमें देख के बैठ जाना नहीं है। ठीक है? वो उतना वो सारे चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। तो नया तो परचेज नहीं करना है। अगर आप अपनी पोजीशन को बना के रखना चाहते हो, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहिए। तो जैसे ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला जाएगा, तो आप एग्जिट हो जाइए। अदरवाइज जो भी आपका प्रॉफिट है बन रहा है, अगर आप बोल रहे हो कि नहीं यार मेरे को 50% का प्रॉफिट चाहिए, 50% प्रॉफिट निकल रहा, तो बाकी 50% ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बैठूंगा, तो लगा लीजिए।
कॉपर में यहाँ पे क्रूशियल एरिया है, तो मेरा मानना है कि वहाँ पे जो बियर ट्रेंड चालू हो रहा है अभी डॉलर में, तो यहाँ पे एक अच्छी मूव आने की तैयारी में है। सो दैट हमें मेटल सेक्टर में जो मेटल की रैली आ रहा है, तो वो मेटल सेक्टर में एक अच्छी मूव आना चाहिए। तो क्रूड ऑयल में वाह वाह, क्रूड ऑयल में इस यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब अब मैं क्या बताऊँ, क्या तेज़ी था। अभी भी ये तेज़ी ख़त्म नहीं हुआ, क्रूड ऑयल की तो तेज़ी शुरू भी नहीं हुई है। मैं आपको दोबारा कहने की कोशिश करता हूँ, क्रूड ऑयल की तेज़ी अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। तो आप कोई ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि क्रूड ऑयल जो तेज़ी था वो तेज़ी ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। क्रूड ऑयल तेज़ी अगर इस बार होगा तो भयंकर तेज़ी होने वाला है क्रूड ऑयल में, तो इससे आपका इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। तो देखिए यही होता है मार्केट, यही होता है मार्केट की खूबसूरत। और जैसे ट्रेजरी नोट, तो वो तो बॉन्ड्स वगैरह, ये देखिए एल्युमिनियम में भयंकर ब्रेकआउट हुआ, और उसी वक्त मैंने नेशनल एल्युमिनियम में बाई का बताया था। ये देखिए 8960 इसका हाई है, 8930 में क्लोजिंग है, बहुत ही बेहतरीन और विथ वॉल्यूम। और उसका जो रिजल्ट है वो है 8 अगस्त को है। तो वो सारे चीज़ मैटर करता है कि आपको किस में और कहाँ पे कैसे ट्रेड करना है। और मैंने एक चीज़ बार बार कह रहा था कि इन्फोसिस में बने रहिए, इन्फोसिस में बने रहिए। ये देखिए इन्फोसिस अपना गैप फिलअप कर दिया। अभी जो आईटी बन रहा है, देखिए इन्फोसिस, मेरा मानना है कि यहाँ तक आ सकता है 1660 तक, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं से रॉकेट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे निफ्टी आईटी जो है ना, तो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा हो गया है। तो हो सकता है कि अगर बैंकिंग स्टॉक भागे तो आईटी अभी भाग नहीं पाएगा। तो ये चीज़ इंडेक्स मैनेजमेंट, देखिए एक इंडेक्स जो वो इतना वोलेटिलिटी नहीं होता, वो आज ही 4% का तेज़ी हो, चाहे 4.45 या 5% की तेज़ी हो, और एक क्रूशियल रेजिस्टेंस के एरिया, तो कहीं ना कहीं लगता है कि या इसके ऊपर कंसोलिडेशन हो, इसी के ऊपर कंसोलिडेशन हो, या इसके नीचे कंसोलिडेशन, आई डोंट नो, बट कंसोलिडेशन होना चाहिए। तो एक बढ़िया अच्छा कंसोलिडेशन होने के बाद तो मुझे तो लगता है भाई यहाँ तक आना चाहिए आईटी, ये गैप को फिलअप करना चाहिए। अब ये हो चुका है, अब ये बहुत जल्दी ये गैप को फिलअप करेगा। बट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव व्यू में जो भी था मैंने बता दिया था कि आईटी से अभी फ़िलहाल अब अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए या प्रॉफिट को लॉक कर लीजिए। तो मेरे पास टीसीएस था, इन्फोसिस था, टेक महिंद्रा, तो टीसीएस से मैं पोजीशन हट लिया। अभी फ़िलहाल मेरे पास इन्फोसिस, टेक महिंद्रा ये है, और मेरा इन्वेस्टमेंट तो है ही है टीसीएस, इन्फोसिस, एलटीआईएम, एलटीटीएस, तो इसमें तो बढ़े ही नहीं। ये आपका टेक महिंद्रा ये तो बढ़ा ही नहीं, तो शुरू हुआ है। ये नहीं है कि 4% का तेज़ी हो गया ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। और ये तो शुरू हुआ है। इसकी अगर वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट से ही आपको कॉन्फिडेंस आता है भाई, यहाँ ये तो बहुत बड़ी अच्छी रैली। क्योंकि दिस इज़ जो डब्लू पैटर्न, देखिए ये जो होता है ना, ये पैटर्न होता है डब्लू पैटर्न। तो डब्लू पैटर्न ये बड़े लेते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डब्लू पैटर्न। तो डब्लू पैटर्न जनरल इंडिकेशन करता है कि ये टारगेट एरिया है, ठीक है ना। तो ये टारगेट, तो मैं उतना बड़ा टारगेट एरिया की बोल नहीं रहा हूँ, मैं तो इतना बड़ा, देखिए टारगेट तो टारगेट एरिया होता है। ये जरूरी नहीं कि इतना ही आएगा। तो ये है फर्स्ट, देन ये है सेकंड। तो तभी मैंने कहा जो हमारे यहाँ पे जो आईटी में इतने तेज़ी देरी से बुल आया है, तो बहुत जल्दी ये देखिए पहले से ही लिखा हुआ है फर्स्ट टारगेट एरिया एंड सेकंड टारगेट एरिया। तो इसका ये मतलब नहीं है रॉकेट की तरह जाएगा, बीच बीच में फॉलो होता रहेगा। तो एक अपॉर्चुनिटी होगा आपको फिर दोबारा पोजीशन बिल्डअप करने के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट हो तो बने रहिए यार। स्मॉल कैप तो यहीं पे क्या भागा है भाई साहब, 10% का रैली में इस लेवल से बोला था। देखिए सेम थिंग यहाँ पे, दिस इज योर डब्लू काइंड ऑफ पैटर्न, और वो बहुत जल्दी अपना ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो स्मॉल कैप, मिड कैप तो ऑलरेडी ऊपर ही चल रहा है, इसकी तो बोल ही नहीं सकते। इसका तो भगवान इसको बचाए। पावर सेक्टर, तो पावर सेक्टर में ये चल रहा है, बट काइंड ऑफ मूव मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं दे रहा है उतना, जितना वो क्या कहते हैं ना किक, वो वहाँ से निकल के आता है, वो आईटी मिड कैप का, ये यहाँ से नहीं आ रहा है। ये अगर मैं बीएससी मेटल देखिए ऑलरेडी गॉट ब्रेकआउट हो चुका है,
और ये आपका नेक्स्ट निफ्टी 50 के आसपास चल रहा है। तो अगर मैं निफ्टी 500 अगर दिखाऊँ ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट कहाँ है। देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो कहीं ना ये जो कॉप एंड हैंडल पैटर्न है, तो ये पैटर्न कंटिन्यू होना चाहिए। तो उसको अगर हम देखने की कोशिश करें, ठीक है, अपना ठीक है। तो ये देखिए ADX इतना स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं यही चीज़ निफ्टी में बैठा दूँ तो वीकली चार्ट में भाई स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं भाई ऊपर तो बहुत तेज़ी। तो अभी क्या है ना, ये जब तक ये ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप फिलहाल तो शॉर्ट की पोजीशन मत बनाइए। तो काफ़ी दिनों से 19,100 जैसे ही क्रॉस किया था निफ्टी, तब से बोल रहा हूँ कि निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन एटलीस्ट अगर नहीं बनाना है तो मत बनाइए, बस शॉर्ट की पोजीशन मत बनाइए। फिलहाल जो भी आप इंडेक्स देखो वो स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। निफ्टी फाइनेंस हो, ये बोल्ड कॉल दिया था कि भाई यहाँ पे बाई करो, अभी तक इसमें पैटर्न ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक। तो यहाँ पे जो बैंकिंग का जो हाल है इसका भी वही हाल है कि 21,000 तो आना ही चाहिए किसी भी हाल पे, बट इसका जो अल्टीमेट जो टारगेट है वो 21,500 और 23,000 अल्टीमेट टारगेट। तो अच्छा रैली है, बट ट्रेडिंग के लिए 21,000 इज सफिशिएंट। तो ये चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। FMCG का तो बहुत अच्छा मूव चल रहा है। फार्मा इट्स गुड, डूइंग गुड। PSC ये तो भाई मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, काफ़ी बार मैंने बोल दिया। PSU बैंक, ये आपको जो फॉल मिल रहा है ना, ये इसमें डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। ये देखिए इसका लॉन्गर टर्म चार्ट ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल नहीं डरना है। अगर आप यही चीज़ देखोगे, अगर यही चीज़ अगर आप SBI देखोगे, तो SBI अगर 600 के ऊपर जैसे ही ब्रेक करेगा तो आपको बाई कर लेना चाहिए। ये बहुत अच्छा है कि इस लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा है सर, इस लेवल के आसपास, इस यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास ये अपने आप को कंसोलिडेशन करा। जैसे ही इसकी कंसोलिडेशन ख़त्म होगा तो बहुत बढ़िया रैली ऑल टाइम हाई के ऊपर मिलेगा। तो यू कैन से दिस इज़ योर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बनाने का मतलब ये होता है ऑल टाइम हाई आना ही आना है। तो ये चीज़ बनाए वो रखिए। अगर ये सारा चीज़ बैंकिंग स्टॉक ये सारे भाग रहे हैं, तो मेरा मानना है कि SBI में भी बहुत अच्छी मूव आ सकता है। REC में जो 3% का वहाँ से ऑल टाइम हाई से जो फॉल आया है, बट इसमें इन्वेस्ट रही है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। रिलायंस में मैं बोल नहीं सकता। देखिए रिलायंस की चार्ट सही में अगर मैं बोलूँ यार, मेरे को समझ में नहीं आता ये क्या करना है। देखिए ये रेंज है, ये जो रेंज है ये काफ़ी बड़ी रेंज से अगर ये बाहर निकलेगा, 2800 के ऊपर निकलेगा, तो फिर तो कुछ हो सकता है। ये देखो ऑलरेडी इसकी इंडिकेटर से वगैरह तो सारे बुल में तो है ही है, ऐसा नहीं कि बुल में नहीं है। बट इतना बढ़िया रैली आने के बाद अब दोबारा मतलब डर रहता है। यहाँ पे जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है ना, वो चीज़ नहीं है। कहने का मतलब होता है रिलायंस में जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैंने जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, इसमें किसमें जैसे IT में, कि यहाँ पे इसको बाई करके भूल जाइए अभी फ़िलहाल बहुत ही अच्छा। तो वो चीज़ ये कॉन्फिडेंट नहीं दे पा रहा है, क्योंकि देखिए जब तक करेक्शन नहीं आता, जब तक एक छोटा सा करेक्शन कंसोलिडेशन नहीं होता, तब फिर वो यहाँ पे पोजीशन हो सकता है कि रिलायंस में ऐसा भी हो कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे और ये ट्रेड हो ऊपर की तरफ, दोबारा यहाँ पे आए कंसोलिडेशन करे, तो तब जाके आपको बनेगा कि बाय। अभी वो रिलायंस में वो फील नहीं आ रहा है। जिस दिन ये इस लेवल को ऊपर ब्रेक करेगा 2800, तो आपको पक्का एक TV मीडिया के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे बहुत बड़ी तेज़ी आने वाला। देखिए सेल यहीं पे बोला था कि 87 अब स्लोली ये मेरे लेवल को टच करने जा रहा है। तो यहाँ पे सन फार्मा तो है ही, तो ब्रेकआउट बहुत अच्छा मूव चल रहा है सन फार्मा में, इसमें मेरा पोजीशन था। SRF जो स्टॉक अभी गिरा हुआ है, अभी गोइंग टू टच दिस लेवल, तो SRF में इन्वेस्टमेंट कीजिए।
तो ये चीज़ मैं दोबारा कहने की कोशिश कर रहा हूँ, SRF पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, मत भूलिए SRF जैसा स्टॉक। तो अच्छी ब्रेकआउट जो आया है वो है नेशनल एल्यूमिनियम हिंडाल्को। ये देखो इतना प्यारा सा पैटर्न से ब्रेकआउट आया है, इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। हिंडाल्को 435 के आसपास मैंने कहा था बाई करो, अभी 47 का हाई है। मतलब एवब 10 रुपीज़ के ऊपर मिल रहा है, और क्या चाहिए, और उससे और ज़्यादा जाने की ताकत रखता है इसमें। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो अच्छी मूव के लिए तैयार हो रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर मैंने कहा था यहाँ पे बाई करने के लिए, और ऊपर गया, नीचे आ गया। तभी मैंने कहा था कि ये इवनिंग स्टार जो बनाने की कोशिश कर, तो हो सकता है कुछ दिन के लिए ये नीचे चले, बट आपका ट्रेंड जो है ना वो हायर हाई है। तो हो सकता है, देखिए ये अपने आप को कंसोलिडेशन किया, अपने आप को नीचे गिरने नहीं दिया। अगर इसको 1 घंटे की चार्ट में अगर आप देखोगे तो इट्स गोइंग गुड। अगर ये 2700 के ऊपर एक बार चलने लगा तो आपको 2740, 2770, 28 आराम से हो सकता है। और इसमें मेरा भी पोजीशन है, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। और जो पोजीशन है वो कॉल स्प्रेड के थ्रू, अभी रेशियो स्प्रेड में हुआ है, कॉल रेशियो स्प्रेड के थ्रू हुआ है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ के ऊपर स्टेप बाय स्टेप मैं अपना एनालिसिस कर दिया। नेशनल नवीन फ्लोरिन, तो देखिए इसका टाइम आएगा, केमिकल का अभी टाइम बिल्कुल चल नहीं रहा है, इनका भी टाइम आएगा, चिंता मत कीजिए। 5% की मूव TCS, टेक महिंद्रा 5%। देखिए टेक महिंद्रा भी बोला था कि बाई करो बाई करो बाई करो 1170, वहाँ से 12, ये तो कुछ भी नहीं है। ये इसमें जो रैली होने वाला है, इसमें रैली आने वाला है, तो मैं उसमें बोल नहीं सकता। देखिए वेदांता जो है ना वो ऐसा है, तो वेदांता में मूव आएगा यहाँ पर, बट वेदांता आई डोंट लाइक स्पेशली दिस काइंड। देखिए विप्रो इतना बड़ा कंसोलिडेशन यू टर्न काइंड ऑफ पैटर्न, तो अगर आपके पास अगर पोजीशन रखा हुआ है तो बने रहिए इसमें, यहाँ पे पोजीशन मत निकालिए, ठीक है ना। और LTIM, LTTS ये तो ऑलरेडी मैंने कहा था कि इन्वेस्ट करो, और LTIM ये तो निफ्टी में आ चुका है। तो अच्छी अच्छी मूव, अच्छे अच्छे स्टॉक में ऑलरेडी हमें मिल चुका है। तो अच्छी रैली, अब जो इस बार जो रैली आएगा ना, इसमें अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए। जो हेवीली सेलिंग में बैठे हुए हैं, क्वालिटी स्टॉक है, तो उनमें इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। मार्केट हो सकता है कि थोड़ी बहुत, क्यों ऐसा बोलने की कह रहा हूँ, अगर आप यही चीज़ देखोगे ना इनकी पार्टिसिपेट वाइज ओपन इंटरेस्ट की चार्ट FI की, तो यहाँ पे आपको यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बोला था, ये देखिए ये यहाँ पे यू टर्न हो रहा है इंडेक्स में, कहीं ना कहीं ये अपना प्रॉफिट बुकिंग करने जा रहा है। मतलब यहाँ पे हेवी और बाइंग नहीं कर रहा। अभी जो फर्दर बाइंग आएगा वो आएगा रिटेलर के तरफ से, हो सकता है, या ये इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, ये स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो फोमो काइंड ऑफ सेंटीमेंट आएगा। तो शॉर्ट टर्म टॉप बनने जा रहा है, शॉर्ट टर्म टॉप बना ही नहीं, हो सकता है कि 20,000 20,300 के आसपास शॉर्ट टर्म टॉप बने, बट बनने जा रहा है, ये चीज़ याद रख लिए, बनने जा रहा है। आप ये मत बोलो कि आपने तो कहा था 19,500 के आसपास शॉर्ट टर्म टॉप बन गया, नहीं, बनने जा रहा है। तो फोमो होने जा रहा है, फोमो के टाइम पे बहुत बढ़िया रैली आने लगता है, तो हो सकता है कि वहाँ पे एक शॉर्ट टर्म टॉप बने। तो ये आपको चार्ट दिखा रहा है, और क्लाइंट के पास भयंकर पैसा है। अभी ये जो क्लाइंट दिखा रहा है इसके पास बहुत बहुत पैसा है। हो सकता है क्लाइंट के पास बहुत, जो शॉर्ट में खड़ा है वो आगे अगर ऊपर गया तो क्लाइंट अपने आप को स्क्वायर अप करेगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना निफ्टी, और उसी बीच में क्लाइंट और पैसा डालने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है कि वहाँ पे टॉप बने। तो ये डाटा कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बट दूसरा चीज़ अगर मैं बोलूँ, अगर इसकी FI की क्यास की डाटा, तो क्यास में बहुत हेवीली बाइंग आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर इस टाइप की बाइंग आता है तो जल्दी टॉप होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो टॉप, मतलब जो लॉन्गर टर्म टॉप के लिए, तो लॉन्गर टर्म टॉप अभी बहुत दूर है। अभी शॉर्ट टर्म टॉप की बात करें तो उसके बाद ही जाके लॉन्गर टर्म टॉप की बात करेंगे। NCC में लेके क्यों आया, क्योंकि इतने सालों के बाद इतनी अच्छी वॉल्यूम, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ब्रेकआउट, मल्टी ईयर ब्रेकआउट विद एक्सीलेंट फंडामेंटल स्टॉक, यहाँ पे लिखा था। तो यहाँ पे बाई करके भूल जाइए, मैं क्लियर कट बोला हूँ यहाँ पे। ये स्पैंग इसको मत रखिए, इसको मत छूइए। और
ठीक है, और कोशिश करूँगा कल एक अच्छा स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करने में। ठीक है, थैंक यू सो मच।